क्या आप सोच सकते हैं कि किसी रियल मर्डर थ्रिलर केस में मटन सूप एक किरदार हो सकता है? अगर नहीं तो यह हेडलाइन पढ़िए। कहानी में मटन सूप एक ऐसा किरदार है जिसने किसी थ्रिलर मूवी की तरह किए गए मर्डर के केस को सॉल्व कर दिया था, और उसके बाद मीडिया के गलियारे में यह हेडलाइन छपी। इस कहानी में एक फिल्म है, एक शादी है और एक एक्स्ट्रा अफेयर है जिसने इस केस को किलर सूप ऑफ इंडिया का नाम दिया। इस केस की कहानी की शुरुआत होती है साल 2017। एक 27 साल की महिला और एक आदमी दोनों बेडरूम में एक दूसरे का हाथ पकड़कर टीवी पर साउथ फिल्म येवड़ू देख रहे थे। एक बार फिल्म कंप्लीट हुई, दोनों ने एक दूसरे को देखा और हल्का मुस्कुराया और दोबारा उसी फिल्म को चालू कर लिया। दूसरी बार भी फिल्म कंप्लीट होती है। फिल्म से इंस्पायर होकर उन दोनों ने एक कॉपी पेन उठाया और फिल्म से कुछ चीजें नोट डाउन की। नोट डाउन करते करते इस सो कॉल्ड रोमांटिक कपल ने 17 बार येवड़ू फिल्म को देखा। इन दोनों के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। क्या और कितना खतरनाक, वो इस कहानी के अंत में पता चलेगा। तारीख 27 नवंबर 2017। तेलंगाना के नगर कुर्नूल के प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने एक एम्बुलेंस आकर रुकी। उस एम्बुलेंस से एक 27 साल की महिला उतरी जिसका नाम स्वाति रेड्डी था। उसी एम्बुलेंस में एक बुरी तरह से एसिड से घायल आदमी भी था जो कि स्वाति रेड्डी का पति था और जिसका नाम सुधाकर रेड्डी था। सुधाकर का चेहरा करीब 40% जल चुका था, जिसे देखकर उसके चेहरे को पहचानना मुश्किल था। ये केस इमरजेंसी का था, इसलिए हॉस्पिटल के डॉक्टर ने सुधाकर को इमरजेंसी वार्ड में एडमिट किया। हॉस्पिटल के रीजन पूछे जाने पर स्वाति रेड्डी ने कुछ नहीं कहा। वह पूरी तरह से चुप रही और उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे वह बुरी तरह से शॉक्ड है। उसने बस एक शब्द कहा, एसिड अटैक। हॉस्पिटल ने सुधाकर का ट्रीटमेंट शुरू किया। अभी तक स्वाति ने सुधाकर के घर वालों को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। कुछ दिन ट्रीटमेंट के बाद जब डॉक्टर ने सुधाकर की प्लास्टिक सर्जरी के लिए कहा, तब स्वाति ने प्लास्टिक सर्जरी की हामी भरते हुए सुधाकर के घर वालों को इन्फॉर्म किया। सुधाकर के माता पिता और तमाम रिश्तेदार नगर कुर्नूल के प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचे। जब सभी हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा कि सुधाकर के चेहरे पर पट्टी बंधी हुई थी। किसी के लिए भी उसे पहचान पाना मुश्किल था। सर्जरी होने के बाद भी सुधाकर की हालत खराब थी। उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए सुधाकर रेड्डी के घर वालों ने भी प्लास्टिक सर्जरी के लिए हामी भर दिया। इस प्रोसीजर में काफी ज्यादा खर्च होने वाला था, लेकिन सुधाकर के पेरेंट्स बिजनेस बैकग्राउंड के थे, इसलिए वह लोग पैसे के इंतजाम में लग गए। इधर घर वाले प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसे का इंतजाम कर रहे थे, तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सुधाकर का ट्रीटमेंट चल रहा था। इस पूरे प्रोसीजर के दौरान एक महिला जो सबसे ज्यादा परेशान थी वो थी सुधाकर की पत्नी स्वाति। वो दिन रात सुधाकर की सेवा करती और किसी को भी ज्यादा समय के लिए उसके पास नहीं रहने देती थी। इस समय कहानी में एंट्री होती है सुधाकर के भाई सुरेंद्र की, जिसे यह बात अजीब लग रही थी कि आखिर उसकी भाभी किसी को भी सुधाकर के साथ रहने क्यों नहीं दे रही है। लेकिन सुरेंद्र अपने मन की शंका को किसी से भी नहीं कह पा रहा था। उसके मन में एक और शंका था, वह यह था कि भाभी ने एसिड अटैक के तुरंत बाद घर वालों को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया और वो प्लास्टिक सर्जरी के लिए इतना जोर क्यों दे रही थी। अपने दिमाग में उठ रहे इन सवालों के जवाब के लिए सुरेंद्र के पास कोई प्रूफ नहीं था। हॉस्पिटल में कुछ दिन और बीते। डॉक्टर ने सुधाकर रेड्डी को लिक्विड डाइट और मनपसंद का खाना खाने के लिए रिकमेंड किया। सुधाकर के भाई सुरेंद्र को पता था कि उसके भाई को बचपन से ही मां के हाथ का मटन सूप बहुत पसंद है, इसलिए उसने अपनी मां से सुधाकर के लिए मटन सूप बनाकर लाने के लिए कहा। यहीं से इस कहानी में एक इंटरेस्टिंग मोड़ आया। वो मोड़ एक किरदार की वजह से आया था।
उस किरदार का नाम था मटन सूप। सुधाकर रेड्डी की मां मटन सूप लेकर हॉस्पिटल में सुधाकर के पास आई। सुधाकर रेड्डी ने हर वेजिटेरियन सूप को पिया, लेकिन जैसे ही उसे यह बताया गया कि मटन सूप भी पी लो, उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। दूसरी तरफ सुधाकर के भाई, माँ और तमाम रिश्तेदार के कई बार कहने के बाद भी उसने मटन सूप नहीं पिया। यह बात सभी को अजीब लग रही थी, क्योंकि बचपन से ही सुधाकर को मटन सूप बहुत पसंद था। वह किसी भी सूरत में कभी मटन सूप को मना नहीं करता था, लेकिन आज उसने मटन सूप की तरफ से अपना चेहरा ही घुमा लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे मटन सूप से घिन रही हो। सुधाकर के भाई सुरेंद्र को अब एहसास हो चुका था कि यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा है जो सिर्फ स्वाति को पता है। आखिर स्वाति ने इतने बड़े हादसे के बाद आखिर पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किया था? जब घर वालों ने पुलिस के पास जाने को कहा, तब भी स्वाति ने सभी को रोक दिया था। और भाई, जिसे माँ के हाथ का मटन सूप सबसे ज्यादा पसंद था, वो उस मटन सूप को पीने से मना क्यों कर रहा था? मन में उठ रहे इन सवालों के साथ सुरेंद्र को एक भयानक साजिश की भनक लगी। वो बिना किसी से कुछ कहे हॉस्पिटल से बाहर निकलता है और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद सुरेंद्र ने नगर कुरनूल पुलिस स्टेशन में जाकर मटन सूप वाली बात बताई। शुरुआती दौर में पुलिस ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। उन्हें लग रहा था शायद सुधाकर की तबीयत खराब है, इसलिए वह मटन सूप नहीं पी रहा है। पुलिस के इस भ्रम को दूर करते हुए सुधाकर के भाई सुरेंद्र ने एक ऐसी बात बोली जिसे सुनने के बाद नगर कुरनूल पुलिस के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। सुरेंद्र ने ऑन रिकॉर्ड पुलिस से कहा था, मुझे लगता है कि हॉस्पिटल में एडमिट यह शख्स मेरा भाई सुधाकर रेड्डी नहीं है, यह कोई और है, इसलिए स्वाति रेड्डी जल्द से जल्द प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहती है। यह बात पुलिस के दस्तावेज में भी दर्ज है। यह बात सुनते ही पुलिस इन्वेस्टिगेटर को भी एहसास हुआ कि यह मामला सीरियस है और नगर कुरनूल पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई और चुपचाप अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत वहीं से करना चालू कर दी। इन्वेस्टिगेशन टीम चाहती थी कि इसकी भनक स्वाति रेड्डी को ना लगे, इसलिए इन्वेस्टिगेशन को बहुत गुपचुप तरीके से किया जा रहा था। पुलिस की टीम को अब हॉस्पिटल में एडमिट शख्स के फिंगरप्रिंट की जरूरत थी। उसके फिंगरप्रिंट को पुलिस सुधाकर रेड्डी के फिंगरप्रिंट से मिलाना चाहती थी। सुधाकर के फिंगरप्रिंट्स गवर्नमेंट आईडी की मदद से पुलिस के पास आ चुके थे। इधर सुधाकर का भाई सुरेंद्र हॉस्पिटल जाता है और किसी तरह हॉस्पिटल में एडमिट शख्स के फिंगरप्रिंट को लेकर पुलिस के हवाले कर देता है। पुलिस की टीम ने सुधाकर की गवर्नमेंट आईडी से निकाली गई फिंगरप्रिंट के डाटा को जब हॉस्पिटल में एडमिट शख्स के फिंगरप्रिंट से मैच किया तो सारी तस्वीर पुलिस के सामने आ गई। वो फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ, बल्कि जो शख्स हॉस्पिटल में एडमिट था, सुधाकर के परिवार जिसकी प्लास्टिक सर्जरी कराने वाले थे, वो आदमी सुधाकर रेड्डी ही नहीं था। अब पुलिस के सामने एक और सवाल था, आखिर असली सुधाकर रेड्डी कहाँ है? और जो आदमी सुधाकर बनकर हॉस्पिटल में बेड पर लेटा हुआ था, वो कौन है? पुलिस की टीम अभी सिर्फ फिंगरप्रिंट के आधार पर स्वाति रेड्डी को गिरफ्तार नहीं करना चाहती थी, इसलिए पुलिस ने सवाल जवाब के लिए स्वाति को पुलिस स्टेशन बुलाया और सिर्फ एक सवाल किया कि आखिर उसने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। इस सवाल के जवाब में स्वाति ने एक ऐसी लाइन बोली थी जिसने पुलिस के सामने उसके झूठ को उजागर कर दिया था। स्वाति ने पुलिस से कहा था कि जिस दिन यह हमला हुआ था उस दिन मैं हॉस्पिटल आई और अगले दिन अपने परिवार को इन्फॉर्म किया। तब सुधाकर रेड्डी की मां ने पुलिस को बताया था कि स्वाति ने 2 दिन बाद परिवार को इन्फॉर्म किया था। पुलिस को समझ आ चुका था कि स्वाति झूठ बोल रही है। पुलिस की टीम ने स्वाति को रिमांड पे लिया और उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की। स्वाति प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं थी, इसलिए पुलिस की सख्ती के बाद वो टूट गई और उसने पुलिस को एक कहानी सुनाई, जो कहानी किसी फिल्म के स्क्रिप्ट की तरह ही थी। साल 2014 की वो रात थी
जो स्वाति और सुधाकर की अरेंज मैरिज हुई थी। स्वाति पेशे से नर्स थी और सुधाकर बिजनेस बैकग्राउंड का था। शादी के कुछ समय तक सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद सुधाकर रेड्डी स्वाति को समय नहीं दे पा रहा था, जिसकी वजह से उसके अंदर एक खालीपन ने जगह बना ली। इसी दौरान स्वाति रेड्डी को बैक पेन की दिक्कत शुरू हो गई। डॉक्टर्स ने उसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाने को कहा और यहीं पर एंट्री हुई राजेश नाम के आदमी की, जो पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट था। कुछ दिनों तक स्वाति अपने पति सुधाकर के साथ फिजियोथेरेपिस्ट के यहाँ जाती थी, लेकिन फिर अकेले जाने लगी। तभी स्वाति और राजेश का अफेयर शुरू हो गया और स्वाति को राजेश का साथ इतना पसंद आने लगा कि वो किसी भी तरह अपने पति सुधाकर को रास्ते से हटाना चाहती थी। लेकिन इसके लिए वो सुधाकर से डिवोर्स भी नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि तब उसे प्रॉपर्टी नहीं मिलती और सुधाकर से डिवोर्स लेने का उसके पास कोई अच्छा रीजन भी नहीं था। इसलिए यहाँ पर स्वाति और उसके बॉयफ्रेंड राजेश ने एक मूवी देखी। यह वही मूवी है जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था, जिसका नाम यवड़ू था। इस फिल्म से उन्होंने एक आइडिया का चोरी किया, जिसमें दिखाया गया था कि कैसे प्लास्टिक सर्जरी की मदद से एक इंसान को दूसरे इंसान में बदला जा सकता है। इस आइडिया के बाद स्वाति ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसके ऊपर कोई आम इंसान भरोसा भी नहीं कर सकता है। इस प्लान को पूरा करने के लिए स्वाति रेड्डी ने पागलपन की हर हदों को पार कर दिया। साजिश को अंजाम देने के लिए अब स्वाति के लिए एक ही लक्ष्य था, सुधाकर को जिंदगी से हटाना और राजेश को जिंदगी में लाना। तारीख 26 नवंबर 2017, रविवार का दिन। दोपहर के समय सुधाकर रेड्डी लंच करने के बाद आराम कर रहा था। तभी स्वाति, जो कि पेशे से नर्स थी, वो सुधाकर के पास आई और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। सुधाकर रेड्डी बेहोश हो गया। उसके बाद स्वाति और राजेश ने मिलकर लोहे की रॉड और जलते हुए प्रेस से सुधाकर रेड्डी की हत्या कर दी और बॉडी को उसी रात पास के जंगल में ले जाकर बुरी तरह से जला दिया, ताकि कभी कोई उस लाश को पहचान ही ना पाए। इनकी साजिश और शनक यहीं खत्म नहीं होती है। दोनों घर वापस आते हैं और सभी सबूतों को मिटाकर अपने अगले कदम के बारे में सोचने लगते हैं। अब साजिश के अगले कदम को अंजाम देने का समय आ चुका था। अगले चरण में अब राजेश को भीषण दर्द से गुजरना था, एक ऐसा दर्द जिसकी कल्पना भी आम इंसान नहीं कर सकता है। स्वाति रेड्डी ने अपने हाथों में एसिड उठाया और अपने ही बॉयफ्रेंड राजेश के चेहरे को धीरे धीरे जलाने लगी। राजेश दर्द में चिल्लाता रहा, लेकिन स्वाति के हाथ नहीं रुके। वो राजेश के मुंह पर लगातार एसिड को गिराती रही, कम से कम इतना कि उसका चेहरा 40% तक जल जाए, ताकि प्लास्टिक सर्जरी की मदद से वह राजेश को सुधाकर रेड्डी बना सके। इस साजिश को सुनने के बाद पुलिस की टीम को भी अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन इस साजिश को बेनकाब किया किसी और ने नहीं, बल्कि एक प्याले मटन सूप ने, क्योंकि राजेश पूरी तरह से वेजिटेरियन था। राजेश ने मटन सूप पीने से इनकार किया और सुधाकर रेड्डी के भाई का शक यकीन में बदल गया। उसके बाद सभी के सामने स्वाति रेड्डी और फिजियोथेरेपिस्ट राजेश की सच्चाई आ गई। नगर कुर्नूल पुलिस की टीम ने स्वाति रेड्डी और फिजियोथेरेपिस्ट राजेश को गिरफ्तार किया और अभी दोनों सलाखों के पीछे हैं। अगर फिजियोथेरेपिस्ट राजेश ने मटन सूप पी लिया होता तो शायद इस केस का अंजाम कुछ और होता। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि